उसने हार हेलो आए की और उसने दोबारा हार दे के करने का कितना ही मजा है। और गोरा चुप कर रहे। हमारा क्रूज जो है जी वो अपने मुकाम से रवाना हो चुका है और हम लोग टुवर्ड्स हेडिंग टुवर्ड्स दिस टाउन है। और नो डाउट टाउन के नज़ारे जो हैं वो तो ज़रा अपने ही लेवल पे हैं। मेरा कुछ ये भी माइंड बन रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे उतर जाएं और इस टाउन को एक्सप्लोर करके ही वापस आ जाएं, दैट विल बी मोर गुड। लेट्स देखते हैं क्या है प्लान है बनता है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएं और पता चले कि वापसी का क्रूज ही अवेलेबल नहीं है। ये राउंड ट्रिप ही लेके जाता है। बट अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन इन जर्मनी, लेक के किनारे। इससे पहले जब हम लोग स्विट्ज़रलैंड में थे तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी टाउन विज़िट किए थे जो कि बिल्कुल लेक के किनारे बने हुए थे। बट उन टाउन्स का ज़रा शश का अपना था, जर्मनी का जो है वो शश का अपना है। और ये है जी हमारा क्रूज़। वैसे क्रूज़ भी बहुत ही आउट क्लास, मुझे तो इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा लगा, बहुत डिफरेंट और यूनिक लगा। इट्स नॉट अ क्रूज़, इट्स लाइक अ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मुझे तो लगा। और जैसे जैसे जी हम लोग इसके सामने वाले टाउन के बिल्कुल किनारे पे आ रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह के नज़ारे जो हैं वो मिल रहे हैं। और ऑल वेल, ऑल सेटल टिल नाउ, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस इंशाल्लाह इस दफ़ा का ट्रिप मेरा तो रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करता चलूँ, जस्ट हाफ एन आवर बैक आई गॉट अ मैसेज। अल्हम्दुलिल्लाह अ डे आई स्टार्ट दिस जर्नी, जिसमें मेरा टारगेट यही था कि मैं आपको खूबसूरत दुनिया दिखाऊं और उससे आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी प्लान करें दुनिया घूमने का। तो आई एम प्राउडली से कि टिल नाउ कोई 7 to 8 पीपल्स ऐसे हैं मेरे सर्कल में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ये वीडियोस और मेरे वीलॉग्स देख के दे जस्ट टू स्टार्ट अ प्लान फॉर ट्रैवलिंग। और उसमें कोई 6 लोग जो हैं वो प्रैक्टिकली दे हैव ट्रेवल्ड मल्टीपल कंट्रीज़। कुछ तो बाज़ाब्ता यूरोप घूमने के लिए आ रहे हैं। कल ही एक दोस्त का फ़ोन आया कि यार आई जस्ट गाट अ वीज़ा फॉर नॉर्वे, तो आप अगर उधर ही हैं तो कुछ दिन रुक जाएं, नॉर्वे इकट्ठा घूमते हैं। एक्चुअल में कुछ पीछे बिज़नेस की कमिटमेंट है तो फर्दर स्टे पॉसिबल नहीं था, वरना मैं ज़रूर उनके लिए रुक पाता। अभी जस्ट 2 hours बैक आई गेट अ मैसेज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड एंड दे आस्क मी कि यार स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है। दे हैव ऑलरेडी मल्टीपल सो मैनी वीज़ास, आई सा योर स्टेटस और इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो जस्ट वंस यू केम बैक मुझे आप जस्ट इतना असिस्ट करिएगा कहाँ पे स्टे करना चाहिए और किन किन एरियाज़ को विज़िट करना चाहिए। सिमिलर एक और फ्रेंड वो तो अपनी फैमिली के साथ नेक्स्ट वीक आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। 3 से 4 दोस्त डिफरेंट, वो आज़रबाईजान, जॉर्जिया, थाईलैंड विज़िट कर चुके हैं। मेरे एक नेफ्यू हैं, उन्होंने पिछले दिन 4-5 कंट्रीज़ विज़िट की। तो द गुड थिंग इज़ कि एटलीस्ट इससे लोगों को एक मोटिवेशन मिल रही है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक ऑनर और एजाज़ की बात है और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये एक मेरा ऐसा पॉइंट है कि समवन आस्क मी समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज़्म तो बेशक वो मेरे साथ घंटों बैठ के बातें करता रहे। आई एम विद हिम। द जर्नी आई स्टार्ट वो यही थी कि यार दुनिया खूबसूरत है, मैं देख रहा हूँ तो आप लोग भी देखें, अगर नहीं देख सकते तो फिर मैं अपने वीलॉग्स के थ्रू आप लोगों को दिखाऊँ। बट द गुड थिंग इज़ कि अब डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह द गुड थिंग इज़ कि लोगों ने भी दुनिया घूमना शुरू कर दी है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा वैसे फ़ख्र है और एजाज़ की बात है कि चले मैंने लोगों को इस तरह मोटिवेट किया कि अल्लाह की इतनी खूबसूरत बनाई हुई दुनिया है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है तो फिर हमें भी, अगर अल्लाह ने इतनी इस्तात दी है तो हमें इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये सामने नज़ारे हैं जी एक टाउन के, जर्मनी का ये एक टाउन है, लेक के बिल्कुल किनारे बना हुआ है और बहुत सारे इसमें होटल सामने नज़र आ रहे हैं
वही प्लान जो कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, विच इज़ क्वाइट सेम, कि अगर आप लोग जर्मनी, स्विस या कोई और कंट्रीज़ यूरोप के प्लान करते हैं तो बरज इज़ द नेम ऑफ दिस टाउन। नो, बरज इज़ कॉल्ड लाइक अ ब्रिज, मे बी टाउन का नेम तो कुछ और होगा। जब भी आप लोग प्लान करें ना नेक्स्ट ऑनवर्ड, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड ऑन दिस पॉइंट। तो ठीक है, आप सिटी में एक दिन स्टे कर लें, बट आई थिंक सो कि आपको फर्दर स्टे के लिए इस तरह के रिमोट टाउन्स में आना चाहिए। तो आपको एक वाकई जो एक्चुअल इस एरिए के लोग कैसे रहते हैं और एक जो फील होती है ना, उसको एंजॉय करना चाहिए। आई गेस इट समथिंग लाइक दिस। ये वाला दिया आज क्रूज वाला, वही वाली बात थी कि किस्मत इतनी मेहरबान है ना कि प्लान कुछ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ना इतने अच्छे में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। अब ये देखें, इन्होंने टॉप फ्लोर पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह का बनाया हो कि आप जस्ट पे बैठें, रिलैक्स करें और नज़ारे। और ये टॉप पे जो है कैप्टन वो खड़े, इधर ये वाली चेयर्स इन्होंने रखी हुई, आप इन चेयर्स पे बैठ के कर सकते हैं। पीछे बच्चों के खेलने का बहुत ही ज़बरदस्त प्ले एरिया इन्होंने बनाया और विच इज़ गुड। अगर आप देखें तो ये क्रूज बाकी क्रूज से मुझे थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी डिफरेंट, मतलब एक यूनिक आइडिया क्रूज का। हालांकि मैंने तो स्वीडन से हेलेंस्की भी क्रूज का ट्रिप भी किया था लास्ट टाइम जब मैं यूरोप आया, बट दिस स्टाइल ऑफ क्रूज इट वाज टोटली डिफरेंट। ये साथ ही नज़ारे, लेक और लेक के पीछे छोटा सा माउंटेन, बट इस माउंटेन में पता है ये क्रूज इस तरह चलता जा रहा है। और 30 मिनट की हमारी, आई थिंक सो 1 आवर 30 मिनट की। और जहाँ पे आवाम उतरेगी वहाँ पे हम भी उतर जाएंगे। हमारे पास जो है वो टिकट आज फुल डे का, लोग ट्रेन की राइड जहाँ पे भी उतारेगा वहाँ से ट्रेन पकड़ें। और हर ट्रेन ऑलमोस्ट म्यूनिख तो आ ही रही है, तो वापस पहुँच। अगर ये देखें तो सामने से एक सिमिलर जो है क्रूज आ रहा है, ये देख क्रूज उसने हेलो आए किया और उसने दोबारा हार्न दे के उसको वेलकम टू किया है। क्योंकि आपस में इंडिकेशन होगी, बट इट सीम लाइक हाय हाय बाय बाय, लोग इस तरह हाथ लहरा रहे हैं, हम भी उनको हाय हाय कह रहे हैं। आई थिंक कैप्टन ने हाय टू हाय का रिप्लाई किया है, कुछ ऐसा लग रहा है। और ये क्या है जनाब, देखते हैं ये है। अच्छा जी, ये कुछ बता रहे हैं, बट चूंकि वो जर्मन में है तो मुझे समझ तो नहीं आ रही। बट वन ऑफ द ब्यूटीफुल चर्च है या आई डोंट नो क्या है। हमने इनसे अप्रूवल लिए कि क्या हम भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि जैसे कैप्टन जो है वो टॉप पे खड़ी होती है। इस दफ़ा ये एक लेडी इसको ऑपरेट कर रही है, बट शी सेड या श्योर यू कैन गो एंड कैप्चर इट। सो आई से थैंक यू वेरी मच। ये जी मेरी कैप्टन है को ऑपरेट कर रही है, चला रही है। और यहाँ से फिर कुछ नज़ारे आपको मेरे साथ वो कुछ इस तरह से, ये टाउन दूसरे टाउन से थोड़ा डिफरेंट इस तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि उस टाउन में ना मुझे कोई एक भी बोट नहीं नज़र आई। तो अगर ये प्राइवेट बोट्स यहाँ पे खड़ी हैं तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन कि शायद यहाँ पे थोड़े ऐसे कंपैरेटिवली अमीर लोग रहते हैं। कि रीज़न ये है कि लोगों के पास अपनी अपनी प्राइवेट बोट्स हैं। ये जी लोगों के बने हुए अपने ज़ाती घर, बट ये यहाँ पे भी आपको आई थिंक सो होटल जो हैं वो मिल सकते हैं। तो मेरी जो भी जर्नी होगी वो इसी तरह कि सिटी में बमुश्किल एक दिन का स्टे करके, तो वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आई हैव टू मूव टू समवेयर इन नियरेस्ट टाउन, और फिर उस टाउन के अंदर 1-2 दिन गुजारे जाएं। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्पेंड अ टाइम विद द फैमिली हैं जी नीचे। और फिर नीचे से भी कुछ व्यूज़ को क्लोज से ज़रा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। टाउन विलेजेस जो हैं उनका तो भाई लेवल है, और आप खुद भी देख सकते हैं कि इट्स नॉट समथिंग कि जस्ट मैं इसको इतना ज़्यादा वो ओवर ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, बट आप खुद भी इसको विटनेस कर सकते हैं कि नो, अल्लाह की बनाई हुई जो कुदरत और ये कायनात है, सॉरी दुनिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है और अनबिलीवेबल। हम लोग तो बस अपने उसी एक सर्कल से ही बाहर नहीं आते, बट है तो यार घूमनी चाहिए। आई लाइक इट। चलते चलते जी हम लोग पहुंच गए हैं पोस्टनहॉफन, जर्मनी का एक टाउन है। और हमारा जो है ये बहुत ही खूबसूरत क्रूज़ जो है वो चलता जा रहा है, और बहुत ही खूबसूरत इस तरह के जितने भी विलेजेस हैं उनको हम लोग टच करते जा रहे हैं।
और वहाँ से लोग उतर रहे हैं, बैठ रहे हैं और चलते जा रहे हैं। पहले हम उस साइड पे थे, वो सामने, और फिर ये बिल्कुल ही दूसरे एंगल पे लेके आ गए। कह रहे इनके कोई आई थिंक सो रूट्स हैं, टाइमिंग्स हैं, और उनको फॉलो करते हुए ये लोग आते हैं। ये देखे जैसे वो लोग आए हैं तो दे हैव टू स्टे हियर। कुछ लोग एक्चुअली रहने वाले हैं और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं एज ए टूरिस्ट, स्पेंड सम टाइम एंड देन गो बैक। ये देखें कितना खूबसूरत सामने बना हुआ एक होटल है। मुझे ये में भी घर हो, आई एम नॉट श्योर, बट लगता है ऐसे जैसे होटल है। और उन्होंने बालकोनी को बड़े डिफरेंट फ्लावर से सजाया हुआ है। इन्होंने इस तरह की ये रिलैक्सिंग चेयर्स दी हुई हैं, तो क्यों ना जी इन पे थोड़ी देर रिलैक्स किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो राइड है वो वापसी की शुरू हो गई है। धूप है जी, और नो डाउट लेट के एंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा है। और गोरा चुप कर रहे, क्रूज़ चल पड़ा है। ये इसका ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इसका लास्ट स्टॉप था, और यहाँ से वापसी की तरफ अभी मेरी डिस्कशन हो रही थी एक जर्मन के साथ। तो ही सेड कि दिस इज़ द मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ द जर्मनी। ये सामने आपको बहुत हाई पीक्स नज़र आ रही हैं, और उन हाई पीक्स पे आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही है। दीज आर द टॉप ऑफ द माउंटेन्स जो इस साउदर्न रीजन में हैं, और उनके नीचे ये लेक है। लेक नो डाउट ये भी काफ़ी बड़ी है, और ये आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका लास्ट स्टॉप था, क्योंकि मैंने एक जर्मन से पूछा तो उसने भी मुझे यही बताया, कहता कि नहीं, मैं ये समझ रहा था कि शायद ये हमें इस साइड पे आके ड्रॉप करेंगे और फिर हम यहाँ से ट्रेन लेके वापस जा सकते हैं। तो ही सेड नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इफ़ यू वांट टू गेट ऑफ यू कैन गो एंड यू टू कट ट्रेन, बट ये जो है क्रूज़ ये वापस हमें जाके वहाँ उतारेगा। तो मैंने उसे बोला तो पक्की बात है ऐसा ही है। तो ये स्माइल के मेरी भाई कार वहाँ पे खड़ी है, सो इट मस्ट बी। एक यहाँ पे ना हमारे पाकिस्तानियों का एक अलमिया है, और मैं भी कर उसका शिकार हूँ। अलमिया ये है कि हम हर गोरी चमड़ी वाले को ना गोरा समझ बैठते हैं। ऐसा है नहीं। जब आप यूरोप आते हैं ना तो यू हैव अ चांस टू मेट डिफरेंट नेशनैलिटीज़। आपको यहाँ पे फ्रेंच मिलते हैं, आपको यहाँ पे इटालियन मिलते हैं, आप यहाँ पे जर्मन्स को मिलते हैं, स्विस को मिलते हैं, स्वीडिश को मिलते हैं, और तुर्किश से मिलते हैं, लेबनीज़ आपको यहाँ पे मतलब उनसे आपका वास्ता पड़ता है। द क्वेश्चन इज़ कि ये सारे अगर आप एज ए पाकिस्तानी हो के उनको देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा ये सारे गोरे हैं, और बस सारे गोरे हैं, बट ऐसा है नहीं। इवन ये लोग तो मतलब जर्मन हो गए, स्पेशली फ्रेंच हो गए, इनको अगर आप बोलें ना कि आप गोरे हैं, आई मीन टू से कि ब्रिटिश हैं, तो दे फील अ लॉट। वो मतलब इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। वो उनके नज़दीक ब्रिटिश कहलवाना जो है ना, वो इट्स नॉट एन ऑनर। सो अभी मैं वो एक जर्मन के साथ खड़ा गप मार रहा था, तो क्वेश्चन क्या था कि मेरी उससे बात हो रही थी कि आर यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? ही सेड या लिटिल बिट, बट आई टेल यू वन थिंग, आई सेड या I speak well, I listen well, I understand well, but we preferably talk in German. I said sorry, मैं जर्मन नहीं बोल सकता। कहता चले इस केस में I am okay into it and I can speak you, but we normally recommended and we like it to talk in our own language. मैं कहा जी एक हमारे वहाँ पे है कि अल्लाह माफ़ करे, अगर आप उर्दू में भी बात कर लें ना तो लोग उसको तौहीन समझते हैं कि जी ये देखो जी पढ़ा लिखा है तो इसको इंग्लिश में बात करनी चाहिए थी। और यहाँ पे लोग जो है वो अपनी मदर टंग में बात करना जो है वो अपने लिए एक ऑनर समझते हैं, एंड दे स्ट्रांगली डिसलाइक कि भाई ये हमारी टंग ही नहीं है, मदर टंग नहीं है, वाई वी टॉक। हाँ मजबूरी है, देन इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। ये जी लेक की ऑन द अदर साइड है और बहुत ही खूबसूरत है, और
क्रूज़ जो है वो चलता जा रहा है। उस साइड पे वो वाली थी जिससे हम पहले आए थे। जर्नी तो बहुत ब्यूटीफुल रही है। प्लान सिंपल, जो पहले भी डिस्कस किया है कि जाके जिस सिटी में ये हमें उतारेगा उस सिटी को करेंगे। सिटी नहीं है, टाउन है, छोटा सा विलेज है, स्टॉर्नबर्ग कुछ इस तरह का। उसको करना है हमने जी फर्दर, थोड़ा सा एक्सप्लोर अंदर जाके, ठीक है। एक्चुअल टाउन की जो वाइब्स होती हैं वो लेनी है, एंड देन विल मूव बैक टू म्यूनिख। और फिर म्यूनिख से आगे एक दो जगह आज मार्क की हुई, इंशाल्लाह उनको विज़िट करेंगे।